यहाँ, नहीं फिर सोचोगे नहीं मांगा कोई ऐसा भी। तो फिर कहने लगा आपके द्वारा कोई रचा हुआ प्राणी न मार सके मुझे। कहने लगे कोई बात नहीं, आप बता। भगवान श्री हरि आपकी रक्षा करेगा। भगवान के सहारे छोड़ दिया विधाता कि मैं तो केवल कारण मात्र हूं, लेकिन जो भी करा रहा है तो परमात्मा हमसे करा रहा है। इस भाव से ब्रह्मा जी ने बता दी। अब तो भैया जो ये आया है अपनी नगरी में, अरे बाबा, सबसे पहले इसने देखा हमारी रात में सोना सोना सा नजर आ रहा है, क्या बात है। तत्काल मंत्रिमंडल को बुलाया, बैठक लगी और बैठक में मंत्रियों ने बुलाया, महाराज आप तो तपस्या करने के लिए चले गए, कोई देवताओं ने आपके साथ में बहुत बड़ा अत्याचार किया। हिला कश्यप एकदम से गद्दी में बैठे उछल गया, बताओ क्या हुआ। कहने लगा महाराज जो ही आप चले गए, सोई देवराज इंद्र ने ये जान लिया था कि अब तो दैत्य वंश में कोई सूरवीर बलवान है ही नहीं जो हमारा सामना कर सके। हाँ ये तो सही है। फिर क्या हुआ, उसी समय महाराज देवन की सेना लेकर के फिर देवराज चढ़ी आए, असुरन को मार गिराया है, रानी को साथ निभाया। रानी कयाधु का उन्होंने अपहरण कर लिया है। रानी कयाधु पुरुष पक्षी की भांति वो तो बेचारी जगरा रही थी, लेकिन देवर्षि नारद ने उनको जिस समय देखा है, सोई कयाधु से कहने लगे बेटी आप डरो क्यों। देवराज इंद्र से कहने लगे देवराज पता है गीदड़ की मौत जब आती है तो शहर के भीतर जाता है, और लुच्चा की मौत जब आती है पर नारी हाथ लगता है। पता है तुम्हें, जब अगर किसी कुत्ता की मौत आनी होगी तो यह समझ लेना कि पर नारी में हाथ लगाएगा। पराई पत्नी पराई नारी है कि समझ लो कि जलती हुई ज्वाल का अंगार का ज्वाला। राजन इससे कोई नहीं बच सकता है। देवराज इंद्र कहने लगे नहीं देवर्षि कयाधु को नहीं दूंगा मैं। कहने लगे राजन मान जाओ। लगता था रावण इतना बलधारी, सीता को उसने चुरा लिया। जब राम चढ़े थे लंका में, लंका को आग में आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मान जाओ। देवराज इंद्र कहने लगा गुरुदेव सब बात मान सकता हूँ, लेकिन ये बात नहीं मान सकता हूँ। कहने लगे तुम कयाधु का क्या करोगे। कहने लगे कयाधु का मैं बाल बांका भी नहीं होने दूंगा। मुझे बस मतलब है कि हिरण्यकश्यप का तेज कयाधु के उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहा है, तो हिरण्यकश्यप हम असुरों का शत्रु है, तो शत्रु का पुत्र शत्रु ही होगा। तो बस जो ये लड़का पैदा हो जाएगा अपने ही वज्र से मार सकूं, रानी से कुछ ना बोले, दुश्मन को मार करके ईश्वर फिर रानी को लौटा दे।
देवर्षि नारद कहने लगे इंद्र अभी घबरा जाओ, काय अकल में पत्थर परियो जन अकल में पत्थरा। जो कहते हो कि हम इस बच्चे को मार देंगे तो आपकी बुद्धि बिगड़ गई, मैं समझ गया कि सर्वनाश हो जाएगा। तेरी अकल में पत्थरा परियो है, काय अकल में भट्टा परियो है, कहो तुम्हारा ज्ञान, काय अकल में पत्थरा। देवर्षि नारद कहने लगे पता है अगर उस बच्चे का और बच्चे की माँ का अगर तुमने एक रुआ तोड़ दिया तो समझ लो कि 3 लोग 14 भुवन में केवल आग बन, कोई बचेगा नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ देवर्षि कहने लगे देवराज इंद्र मेरी अगर मानो तो बाइज्जत कयाधु को वापस कर दो, और नहीं तुम्हारा देवलोक एकदम से चुटकी में उड़ जाए। क्यों? वो जो इसके उतर में जो पल रहा है वो बहुत बड़ी महान शक्ति है। अब पता है उस शक्तिवान से जो सर्वशक्तिवान है उसके अलावा कोई सर्वशक्तिवान नहीं है। तो सर्वशक्तिवान का ये समझ लेना कि वो एकदम अंश है, उनमें कोई भेद नहीं है। उस सर्वशक्तिमान की बहुत बड़ी कृपा है उसके ऊपर। जो गर्भ पेट में पलियो है, जो गर्भ पेट में पलियो है, हर विष्णु का अवतार है, वो गर्भ पेट में पलियो है। कहते पर ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु की उस बच्चे में बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी छाया है। देवराज तुम्हारे जैसे इंद्र हजारों करोड़ों लगे रहे फिर भी उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसलिए कि उस पर परमात्मा की बहुत बड़ी छाया है। तासे मान जाओ, उसको वापस कर दो। देवराज इंद्र भयभीत हो गया और तत्काल कयाधु को देव ऋषि नारद के हवाले कर दिया। देव ऋषि नारद ने उस कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में आए और आश्रम में आकर के डेली उसको अपनी बिटिया बना के रखा, शिष्या बना के रखा। और इसके बाद में जब भोजन प्रसाद करके नित्य नियम